हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के बारे में। जी हाँ, पार्लियामेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन्होंने एक बिल को प्रेजेंट किया है, उसका नाम है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और क्यों जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर उतर आए हैं और गवर्नमेंट इसको क्यों लाना चाहती है, क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो है कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो या एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए आपको रिगार्डिंग प्रिपरेशन के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप ले लीजिए फ्रॉम एसएससी टू यूपीएससी तक। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे अगर जाएंगे तो हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने कहा पहले स्लाइड में ही, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, जिनका नाम अजय भट्ट है, इन्होंने रिसेंटली एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल को जो है लॉन्च किया है लोकसभा में, और इसके ज़रिए से भी कई सारे विवाद हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जैसे कि 3 फॉर्म बिल्स आपने सुना होगा, 2020 से लेकर अभी 2021 तक भी चलता रहा प्रोटेस्ट। इवन आज भी कई सारे स्टेट्स में इसको लेकर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। उसके बाद स्पाईवेयर की एक बिल लाई गई थी, उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किए गए। तो अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर उतर आए हैं, क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस बिल का कि एक कॉर्पोरेटाइज करना है, कि प्राइवेटाइज करना है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। तो वर्कर्स का ये मानना है कि अगर एक बार एक जो है प्राइवेटाइज हो जाएगी, अगर आप इसको कॉरपोरेट कर देंगे, तो उनके जो वर्किंग कंडीशन है, उनका जो सर्विस कंडीशन हो या फिर उनका रिटायरमेंट की एज हो, उनका पेंशन हो, जो भी हो, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। ये इनका मानना है। बट गवर्नमेंट, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो अश्योरेंस दे रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि इस तरह से कोई नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशन से हम पढ़ते हैं। जून 16 को जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्रेस मीडिया में कहा था कि मैं अश्योरेंस देता हूं आपको कि एम्प्लॉयज़ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओके। और इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किए गए हैं फेडरेशन के द्वारा अभी भी जारी हैं, और उन्होंने ये भी नोटिस जारी किया है कि इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी दोस्तों। और नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग्स चलते आ रहे हैं, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, जो चीफ लेबर कमिश्नर है वो भी इस इशू को सॉल्व करने में असफल रहे हैं। क्योंकि जून 15 को, अगर आपने लास्ट महीने देखा होगा, तो एक कमेटी फॉर्म की गई थी और चीफ लेबर जो कमिश्नर है उनको एक टास्क दिया गया था कि आप जो है इसके इशू को रिज़ॉल्व कीजिए। बट वहाँ पे भी जो है इशू को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद जुलाई 26 को, यानी रिसेंटली, इंडेफिनिट स्ट्राइक भी अनाउंस किया गया था दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्यों एक्चुअली फैक्ट्रीज़ पे जा रहे हैं, क्या मेन मकसद है इस बिल का। क्योंकि अराउंड 70,000 पीपल जो वर्क कर रहे हैं इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अराउंड द कंट्री, इनका मानना यही है कि अगर एक बार इस बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ओके, तो उनका जो मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज है और जो भी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को लेकर मैटर है वो बदले जाएंगे इसके तहत, ओके। और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप सभी लोग जानते हैं, एक ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेटअप है दोस्तों, ओके, जहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट्स को तैयार किए जाते हैं। टाइम टू टाइम हमारी आर्मी को, मिलिट्री को सप्लाई किया जाता है, और डायरेक्टली आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको यूपीएससी में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है किसके अंदर आता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। देन द आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओके। और जो भी प्रोडक्शन होता है वहाँ का, हार्डवेयर हो या फिर जो इक्विपमेंट हो जो बैटल फील्ड में यूज़ किया जाता है, और उसको सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए इस बिल को लाया गया है, ताकि हमारे जो मोदी जी हैं उनका एक फेमस स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, ताकि इस एरिया को भी डेवलप करने के लिए अगर कोई प्राइवेटाइज कंपनी यहाँ पे टाई अप होती है, उसको कॉरपोरेट किया जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं उसको कॉरपोरेटाइज किया जाएगा, राइट। कॉरपोरेट करने की बात की गई थी।
तो उसके तहत जब अनाउंस किया गया था तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी एक हिस्सा ही था गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी का। बट वर्कर्स इसीलिए स्ट्राइक पे आए हैं ताकि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो कई दिक्कत हो सकती है। ओके, बट गवर्नमेंट का मकसद अलग ही है। एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑर्डिनेंस आइटम सप्लाई करने के लिए इस बिल को लाने की बात की गई है, और डिफेंस को हमारे ग्लोबल लेवल तक कॉम्पीट करने के लिए भी इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बनाने की इन्होंने ठान लिया है, ताकि जो ग्लोबल लेवल में इक्विपमेंट्स जो वेपन्स बनते हैं उसके लेवल हम मीट हो सके। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। बट प्रोस एंड कॉन्स दोनों भी है दोस्तों। ओके, एक तरफ आप वर्कर्स के पर भी इफेक्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डेवलप करना भी सोच रही है, क्योंकि अगर एक प्राइवेटाइज कर दिया जाए या फिर कोई प्राइवेट कंपनी से जो पार्टनरशिप में अगर दोनों मिल जाए तो वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, राइट। एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, कई सारे डील्स हमको मिल सकते हैं। ओके, और गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया इनके पास भी थोड़ा पावर रहेगा कि जब चाहे जब वर्क रिड्यूस कर सकते हैं, सेसेशन ऑफ वर्क इन द सेंस कि स्टॉप कर सकते हैं। ओके, एंड प्रोडक्शन ऑफ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स और गुड्स हैं उसको भी ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा पावर रहेगा, इवन दो अगर वो कॉरपोरेट करना चाहते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पावर आपको गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। एंड इट ऑल्सो प्रोहिबिट स्ट्राइक, लॉकआउट्स। अगर कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में एक यूनिट बनता बनता अगर रुक जाए किसी की स्ट्राइक की वजह से तो सारा काम रुक जाएगा, राइट। ये चीज़ें सारे रोकने के लिए अननेसेसरी स्ट्राइक्स हो गया, लॉकआउट्स हो गया, ये सारा कुछ रोकने के लिए जो है इस बिल को लाने की बात की गई है, बिकॉज गवर्नमेंट को ऑथोराइज पावर दिया जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट डज़ द गवर्नमेंट फील इट्स नीड, क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि एक वेरी नेसेसरी है इस लाने की बात की गई। और बिकॉज जून में जैसे मैंने आपको बताया पहले स्लाइड में ही 41 फैक्ट्रीज जो एम्यूनिशन है, ओके, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर आते हैं तो डायरेक्टली आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नीचे आते हैं दोस्तों। ओके, और ये जो इनका जो एम है बिल लाने का, ये इनकी एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस बिल को लाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर विवाद चलता आ रहा है हमारे देश में। अपोजिशन पार्टी कुछ कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट कुछ कहती है, राइट। और जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए अब रफ़ाइल जेट्स का। ओके, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, रफ़ाइल जेट्स कई सारे साइन किए गए थे एग्रीमेंट के द्वारा। उसको जब मोदी गवर्नमेंट आए तो उसको रिड्यूस करके 36 जेट्स कर दिया गया है। तो डिफेंस को लेकर हमेशा विवाद होता आ रहा है हमारे इंडिया में। उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह से स्टेप उठाया गया है। ओके, और इफ़ेक्ट किसको पड़ने वाला है? डायरेक्ट इफेक्ट आपको 70,000 एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं इसके अंदर, उसके ऊपर इफेक्ट करने की बात कर रही हैं। बिकॉज इनका यही मकसद है कि जो इनका जो खौफ है, मकसद नहीं, इनका जो खौफ है कि इनका जो सर्विस कंडीशन है वो चेंजेस हो जाएगा। ओके, अगर ये फैक्ट्रीज किसी पार्टनरशिप में चल जाए तो उनके डिफरेंट रूल्स रहेंगे, और उनके जो नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, राइट। पेंशन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, सैलरीज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए स्ट्राइक आउट किया जा रहा है। और एम्प्लॉय ने ये भी कहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एसोसिएशन रहता है, उनका यूनियन रहता है। तो लास्ट ईयर ही इसको कॉरपोरेट करने की बात की गई थी, कॉरपोरेटाइजेशन। ओके, बट उस वक्त उन्होंने धमकाया था कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, बट गवर्नमेंट ने सुना नहीं और उसको एक्चुअली बिल पेश कर दिया है। तो इसीलिए इनडेफिनेट स्ट्राइक अभी चल रही है। जुलाई 2021 जुलाई 26 से स्टार्ट किया है स्ट्राइक को। अगर कोई इम्प्रूवमेंट होता है, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेकर आती है, तो अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो उसके ऊपर भी मैं लेक्चर आपको बनाऊंगा। दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। सॉरी, थोड़ा जो मेरा गला है वो थोड़ा ख़राब है, इसीलिए जो है मैं आज लेक्चर इतना आपको नहीं पढ़ा सका। बट जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी कुछ मैंने आपको शेयर कर दी है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।